पीढ़ियां आएंगी और जाएंगी, बस अमर रहेगी तो सिर्फ एक तारीख जो हमें अपने आजाद होने का एहसास दिलाती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आज है 15 अगस्त, इंडियन इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर आपकी होस्ट फाल्गुनी पारिक की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। हमारा देश विविधताओं के बावजूद हम सबको एक सूत्र में बांधे रखता है, जैसे माँ के हाथ का खाना और फिल्मों का गाना। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसे प्यार से हम बॉलीवुड भी कहते हैं। और हम सब फिल्में देखते नहीं हैं, फिल्में जीते हैं, क्योंकि इन फिल्मों के कैरेक्टर्स और डायलॉग्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। और फिल्म स्टार्स, अरे भाई, पर्दे से उतरकर सीधे हमारे दिलों में, मोबाइल के स्क्रीन्स पर या फिर हमारे घर की दीवारों पर छप जाते हैं। हिंदी सिनेमा के चाहने वालों को आपकी होस्ट फाल्गुनी पारिक का सलाम, नमस्ते। और आप देख रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है के पहले एपिसोड में आज किस्से महान एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार साहब की सुपरहिट फिल्म उपकार से। उपकार मनोज जी की होम प्रोडक्शन विशाल पिक्चर्स की पहली फिल्म है। और आज जब हम अपनी आजादी की वर्षगांठ मना रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस शो को शुरू करने के लिए इससे बेहतर कोई फिल्म हो ही नहीं सकती। देश प्रेम को सिनेमा के पर्दे पर उतारने की कला में यदि किसी को महारत हासिल थी तो वो थे मनोज कुमार साहब, जिन्हें हम सब भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं। और इनका असली नाम है हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी। तो आने वाले 4 हफ्तों में हम बात करेंगे मनोज जी की फिल्मों से जुड़े ऐसे ही किस्सों की। तो चलिए शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूं कि फिल्म शहीद के प्रीमियर पर बहुत बड़े बड़े लोग आमंत्रित थे, लेकिन मनोज कुमार साहब चाहते थे कि ये फिल्म तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी भी देखें। लेकिन शास्त्री जी से मिलने का समय मिल ही नहीं पा रहा था। फाइनली बहुत मेहनत मशक्कत के बाद शास्त्री जी अग्री हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं 10 ही मिनट के लिए आऊंगा। शास्त्री जी पहुंचे। अब किस्सा यूं हुआ कि शास्त्री जी आए और फिल्म देखना उन्होंने शुरू किया। शास्त्री जी की नजरें स्क्रीन पर और मनोज जी की नजरें अपनी घड़ी पर कि अब 10 मिनट होंगे और सेक्रेटरी शास्त्री जी को लेकर चले जाएंगे। लेकिन 10 के 15 मिनट हुए, 15 मिनट का आधा घंटा, और शास्त्री जी फिल्म देख ही रहे थे। उनको समय का पता ही नहीं था। और इस तरह समय आगे बढ़ता गया। और इतने में मनोज जी ने रियलाइज किया कि बस इंटरवल का समय होने वाला है। तो वो भागकर प्रोजेक्शन रूम में गए और वहां कहा कि इंटरवल के लिए आप फिल्म नहीं रोकेंगे। और इस तरह शास्त्री जी ने पूरी फिल्म देख डाली। और ना सिर्फ उन्होंने पूरी फिल्म देखी, उन्होंने 20 मिनट का भाषण भी दिया। और मनोज जी और उनकी यूनिट को अगले दिन प्रधानमंत्री आवास पर चाय के लिए आमंत्रित भी किया। तो मनोज जी जब उनसे मिलने गए, तब शास्त्री जी ने कहा कि क्या वो उनके दिए गए नारे जय जवान जय किसान पर कोई फिल्म बना सकते हैं। तो मनोज जी ने उनसे वादा किया कि वो इस पर जरूर फिल्म बनाएंगे। और वापसी में ट्रेन में इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई, जो थी उपकार। दुर्भाग्यवश इस नारे पर बनी फिल्म को, यानी शास्त्री जी के दिए हुए नारे पर ये जब फिल्म बनी, तब शास्त्री जी इस दुनिया में नहीं रहे थे। अब एक नारे पर बनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट को रचे जाने का कोई दूसरा किस्सा मैंने आज तक इस इंडस्ट्री में नहीं देखा। क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी मेकर की फिल्म को नेशनल अवार्ड में मेडल मिले और वो मेडल गटर में फेंक दे? लेकिन साहब ऐसा हुआ। फिल्म उपकार को 3 नेशनल अवार्ड्स मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिंगर महेंद्र कपूर जी को गाना मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती गाने के लिए। राष्ट्रीय सम्मान मिलने के बावजूद अब आगे से राष्ट्रीय पुरस्कार की स्पर्धा में हिस्सा ना लेने का मनोज जी ने निर्णय लिया। अब किस्सा यूं हुआ कि बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में उपकार के साथ एक और बांग्ला फिल्म थी और दोनों फिल्मों के बीच टाई हुआ।
और मनोज जी को ट्रॉफी की जगह मेडल मिला। दरअसल मनोज जी की चाह थी कि उन्हें ट्रॉफी मिले, बस वो इतने नाराज हुए कि जो मेडल उन्हें मिला था उस मेडल को उन्होंने गटर में फेंक दिया। मैंने एपिसोड की शुरुआत में आपसे कहा था कि मनोज जी को हम भारत के नाम से भी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनका फिल्मी नाम भारत कैसे पड़ा, कब पड़ा? अब किस्सा यूं हुआ कि उपकार फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी और उसमें हीरो का नाम राम रखा गया और ये कहानी गांव में बसे एक किसान की है और इस फिल्म में बखूबी इस चीज को दर्शाया गया था। लेकिन मनोज जी गांधी जी के कथन कि असली भारत गांव में बसता है से बहुत प्रभावित थे। अब आप सोचिए, असली भारत गांव में, भारत गांव में, और बस मनोज जी ने राम से बदलकर भारत रख दिया। अब आने वाली कई फिल्मों में मनोज जी का नाम भारत रहा, सिवाय एक फिल्म के। सोचिए कौन सी फिल्म? लेकिन ये किस्सा बाद में। उपकार फिल्म में अभिनय और निर्देशन दोनों की बागडोर मनोज जी ने अपने हाथ में रखी थी। अब कुछ लोगों ने उनसे कहा भी कि आप राज कपूर साहब नहीं हैं कि एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों कर पाएं, लेकिन मनोज जी को अपने आप पर पूरा भरोसा था। और ये वो दौर था कि लोग कॉम्पिटिटर्स से जला नहीं करते थे, बल्कि उनकी हौसला अफजाई किया करते थे। अब किस्सा कुछ यूं हुआ कि उपकार फिल्म राज साहब ने देखी और उसके बाद उन्होंने मनोज जी से कहा कि भाई आज तक तो मैं ये ही मानता था कि मेरा कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन आज से तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, प्रतिस्पर्धी हो। और इसके बाद मनोज जी ने राज साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर में काम भी किया और इस फिल्म के लेखन में भी अपना योगदान दिया। अब ये किस्सा है एक की इमेज बदलने का और दूसरे की नाराजगी झेलने का। अब किस्सा कुछ यूं हुआ कि मनोज साहब मलंग चाचा के रोल में प्राण साहब को कास्ट करना चाहते थे और आप सब जानते हैं कि प्राण साहब की इमेज नेगेटिव यानी विलन की थी। अब उनके करीबी दिग्गज दोस्त एनएनसीपी साहब, राज खोसला साहब, सब ने मनोज जी को वार्न किया कि जब राज साहब यानी राज कपूर साहब प्राण साहब की इमेज नहीं चेंज कर पाए तो तुम कैसे करोगे? लेकिन नहीं साहब, मनोज जी तो मन बना चुके थे और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि ये रोल प्राण साहब ही करेंगे। और आप सब जानते हैं क्या बखूबी किरदार निभाया प्राण साहब ने मलंग चाचा का। और अब बात करते हैं किसी की नाराजगी की। अब मनोज जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसकी वजह से म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी भाई नाराज हो गए। बताइए, अब मनोज जी ने ये डिसीजन लिया कि ये जो गाना है कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, ये गाना प्राण साहब पे पिक्चराइज होगा। अब इस बात पर कल्याण जी भाई नाराज हो गए। अब उनका ये मानना था कि इतना बड़ा गाना प्राण साहब पे कैसे फिल्माया जा सकता है, लेकिन मनोज जी तो मनोज जी थे, वो कहाँ किसी की सुनते। उन्होंने जब ये गाना पिक्चराइज किया और प्राण साहब ने क्या अभिनय किया और क्या ये गाना स्क्रीन पर दिखा कि कल्याण जी भाई ने अपनी गलती मानी और प्राण साहब से माफी मांगकर कहा कि भाई इस गाने को देखकर ऐसा लगता है कि आप और ये गाना बिल्कुल एक दूजे के लिए बने हैं। तो देखिए ना, इस गाने के बाद और प्राण साहब को कास्ट करने के बाद एक की इमेज बदल गई, यानी प्राण साहब की उपकार फिल्म रिलीज के बाद उनकी इमेज चेंज हो गई और कल्याण जी भाई की नाराजगी भी दूर हो गई। और इस बात का यानी प्राण साहब को अपनी इमेज जो बदली है उसका एहसास तब हुआ कि वो अपने एक दोस्त की शादी में गए थे और जो मान सम्मान उन्हें मिला लोगों से और सब ने उन्हें मलंग चाचा कहकर पुकारा तो बेहद खुश हो गए। मेरे किस्से का पिटारा अभी खुला ही है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हो गए हैं 100 साल से भी ऊपर। तो जरा सोचिए कितने कमाल होंगे वो किस्से जो हर हफ्ते आपको आने वाले एपिसोड्स में सुनने मिलेंगे। हर महीने एक डायरेक्टर, उस डायरेक्टर की 4 फिल्में और उन 4 फिल्मों से जुड़े नायाब खट्टे मीठे किस्से।
तो यदि आप भी हिंदी फिल्मों के मुरीद हैं, फैन हैं, तो अभी इसी वक्त राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए स्वयम्स फिल्म्स के यूट्यूब चैनल को। तो बस आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी मनोज जी की सुपरहिट फिल्म पूरब और पश्चिम के कुछ ऐसे ही नायाब किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। फिर मिलूंगी और हमेशा कहूंगी, पिक्चर अभी बाकी है।